वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। ये हमारे पास 60-50 का एक बोर्ड है और HP प्रोबुक का ये बोर्ड है, तो 65-50B का। तो आइए इस पर मैं स्टेप डाउन बताने जा रहा हूँ किस तरह से काम करती है, कैसे वोल्टेजेस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने जा रहे हैं। देखिए ये अपनी IC है बेसिकली, अगर आप देख पाएंगे इसको तो ये है आपकी TPS 51125 और इसमें देखिए जो V इन हो रहा है 16 नंबर पिन पे हो रहा है और ये LDO निकाल रही है, आप देखेंगे एक 8 नंबर पिन से और एक निकल रहा है यहाँ पर 17 नंबर पिन से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये LDO वोल्टेज चेक करने, उससे पहले हम 19 वोल्ट को देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं। तो 19 वोल्ट के लिए अब मैं पहले आपको ये IC दिखा दूं। आप ये देख पा रहे होंगे IC, ये IC। अब इस पे जो कैपेसिटर लगा है V इन का, ये C26, तो हम C26 कैपेसिटर को ले लेते हैं, ये लगा हुआ है और यहाँ पर हम वोल्टेज देखेंगे कि ये वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं C26 पे जाता हूँ, ये देखिए C26 पे मैं जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं रखूंगा इसको। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या आना चाहिए, 19 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये देखिए 19 वोल्ट, एक सेकंड, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये 19 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये 19 वोल्ट आपको दिख रहा होगा। ये इस तरह से आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, यहाँ पर 19 वोल्ट, ये सही से रखेंगे हम यहाँ पे C26 पे आ गया सर 19 वोल्ट, ये 19 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब इस IC पर देखिए 19 वोल्ट आया और थोड़ा सा IC में क्या है देखिए लैक्स भी जोड़े हुए हैं, तो इसको हम एक बार फिर से पूरा निकाल के रिवॉल्व करके इसको सही से लगाएंगे, उसके बाद के इसके वोल्टेजेस आगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ आपको। ये देखिए पूरी लैक्स इसकी जोड़ रही है। ठीक है, इसके अलावा इस पे जो बाकी पिनों पे वोल्टेज आएगा आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका VREG 5 है और ये VREG 3 है। इसके बाद जब हम इसको ऑन कर देंगे, ऑन करने के बाद क्या होगा, इसमें ऑन करने के बाद इसमें जो वोल्टेज आएगा वो बेसिकली ये आप देखेंगे कॉइल के वोल्टेज है L502 और L501। मैं ये कॉइलें भी चेक कराता हूँ और कैपेसिटर भी दिखाता हूँ। दिखाइए, तो ये कॉइल और कैपेसिटर हम देखते हैं उस साइड है, कैपेसिटर हाँ उस साइड। इसको हम पलट लेते हैं और इसका नंबर क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। कैपेसिटर चेक करो, वो मॉसफेट हाँ। आप देखेंगे यहाँ पर Q520 Q520 है और Q521 है, दिखा इस पे। आप देखिए यहाँ पर ये Q520 और Q521। ठीक है, ये दो कैपेसिटर है और ये लगे हैं बेसिकली कितने के लिए, 3 वोल्ट के लिए। ठीक, तो आप इस पे देखिए। इसके अलावा जो अगले कैपेसिटर हमें देखने हैं वो है यहाँ पर Q509 और Q510। तो Q509 और Q510 में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए Q509 ये रहा और हाँ, यही बड़ा वाला हाँ। Q510 ये है। ठीक है, तो आप ये दो कैपेसिटर आपने ये देखे। इसके अलावा जो कॉइल है, तो कॉइल भी हम देखेंगे कौन सी है, ये L501। ये ये देखिए L501 ये कॉइल ये है, आप देख पा रहे होंगे। और 502 भी यहीं पर आपको दिख जाएगी। वही ये देखिए ये 502 और ये 501, एक ये लगी है और एक ये लगी है। ठीक है, तो इसकी हम जो लैक्स जुड़ी हुई है उसको निकालेंगे। उसके बाद जब हम वोल्टेजेस चेक करेंगे तो यहाँ पर रेज वोल्टेज VREG वोल्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा, आप देखिए यहाँ पे VREG वोल्टेज मिलेगा आपको पिन नंबर 17 में और ये आ रहा है एक C25 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट ऑलवेज है, देखिए 5 वोल्ट ऑलवेज है और यहाँ पर है 3 वोल्ट ऑलवेज। ये आपका कहाँ पे आएगा, 8 नंबर पिन पे। ठीक है, इसके बाद जब हम ऑन कर देंगे तो इन कॉइलों पे हमें 5 वोल्ट और यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये कॉइलें आपको चेक करना है, इसके वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं।
तो इसको हम थोड़ा सा इस आईसी को क्या ठीक कर लें और उसके बाद हम फिर वोल्टेज, ये देखिए आईसी सही से नहीं लगी है, तो इसको हम निकाल के वापस लगा के बाकी चीज़ें हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तब तक फिर मैं आपके इसके वोल्टेजेस यहाँ पर आपको चेक कराता हूँ। लो इसकी आईसी ठीक करके लाओ। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जल्दी करो 2 मिनट में आना। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से पूरी चीज़ें आपको वोल्टेज वगैरह दिख रहे होंगे। अब मैं आपको स्टेप डाउन आईसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या कहानी होती। कॉपी पेन ला के दो, और जब तक वो आईसी हो जाए फिर मैं आपको वोल्टेजेस चेक कराता हूँ कैसे चेक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर टीपीएस की आईसी है, और टीपीएस की आईसी में किस तरह से काम हो रहा है। यहाँ पर इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, वो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। अरे थोड़ा सा आवाज कम कर लो यार मोबाइल वालों, और गाली गलौज मत करो। ये आपकी टीपीएस की आईसी है। अब यहाँ पर देखिए वी इन कहाँ पे हुआ है, 16 नंबर की पिन पे वी इन है। 16 नंबर पिन पे कितना है वी इन, कितना आएगा 19 वोल्ट। अब अगर बैटरी लगी है तो बैटरी का वोल्टेज। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप इसको अडाप्टर लगाओगे तो यहाँ पर आप वोल्टेज देखिएगा, वी रेज वोल्टेज, इसमें एलडीओ को वी रेज दिया हुआ है। तो वी रेज यहाँ पर देखिए 8 नंबर पिन से, और वी रेज 5 ये कहाँ पे आ रहा है आपका वी रेज 5 17 नंबर पिन से। तो यहाँ पर आपको 3 वोल्ट चेक करना और यहाँ पर 5 वोल्ट चेक करना अडाप्टर लगाते। इसके बाद जब आप उसको ऑन कर देंगे तो इनेबल सिग्नल लेने के बाद देखिए, अब इसमें इनेबल के लिए देखिए एंट्रिप है, टॉन सेल है, रेफरेंस वोल्टेज है, एंट्रिप 1 है। इसके अलावा यहाँ पर वी रेज, वीएसटी, LL2, ड्राइवर L2, DRV L1, ये सारी चीजें इस आईसी की भी जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा तो इसको इनेबलिंग कहाँ से आ रही है, इस पिन की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ रही है, उसके लिए आप या तो प्राइवेट वीडियो परचेस कर लें या हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर ले, तो इसका पूरा डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा। अभी मैं आपको इसके वोल्टेजेस पूरे चेक करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आईसी काम करती है। तो आइए चलते हैं। अरे देना सॉइल हो गया वो बोर्ड। आइए चलते हैं, उस पर हम वोल्टेज आपको चेक करा दें। तो ये सारी चीजें आपको पूरी चीजें सबसे पहले इस आईसी को ढूंढना आना चाहिए, बोर्ड में इनके नंबर पढ़ने आने चाहिए। कई बार बोर्ड में अगर आपको नंबर पढ़ना नहीं आ रहा है तो भी क्या है मुश्किल वाला काम होता है, तो इसको आपको लगा दी ना, ठीक कर दी। चलिए इधर हम चेक करा देते हैं अब सारी चीजें, यही थे ना। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर वीरेज वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है वो मैं आपको दिखाऊं। तो वीरेज के लिए हमें चेक करना है 8 नंबर पिन पे, और 8 नंबर पिन पे कैपेसिटर ढूंढना है C29, और 5 नंबर पे क्या चेक करना है, कौन सा कैपेसिटर है, सॉरी 17 नंबर पे कौन सा कैपेसिटर है, C25। तो हम C25 और C कौन सा बोला मैंने, C29 25 C29 और C25, 29 C29 और C25 अब हम ढूंढते हैं इसमें, ठीक है। यही पे है। तो C29 और C25 अब आप देखिएगा यहाँ पर C29 ये रहा, दिख रहा आपको। हाँ। और C29 के अलावा ये देखिए अब यहाँ पे C29 दिख रहा है। C29 पर कितना आना है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे C29 पे आएगा 3 वोल्ट, है ना। C29 पे 3 वोल्ट आना चाहिए, तो हम इस 3 वोल्ट को पकड़ने जा रहे हैं। तो ये C29 है, और अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं कि 3 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। फिर पकड़ा दो, नहीं ये रेड वाला यही रखना रीना। हम C29 को ढूंढते हैं कहाँ पर है। ये C29, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको छोड़
ये बोर्ड टच कर रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमें C29 को पकड़ना है, तो C29 है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने टच किया इसको। अब यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट आना चाहिए। एक मिनट मल्टीमीटर लगा रहा हूँ, मल्टीमीटर लाता हूँ। तो अब आप देखेंगे आ रहा यहाँ है पर सर। 3.3 वोल्ट आ रहा होगा। तो हम एक मिनट मल्टीमीटर यहाँ ले, अब ये मल्टीमीटर को यहाँ रख लेते हैं और C29 यहाँ पर 3 पॉइंट। यहाँ पर देखिए आप, ये 3.3 आ रहा होगा। आ गया? हाँ सर, आ रहा है। ये आपका ये वोल्टेज इसमें मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से। अब हमें ढूंढना है इसमें कौन सा C25। C25 ढूंढना है। तो C25 के लिए भी हम ढूंढते हैं चलिए इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। 3 तो मिल ही गया। अब इसको ऑन करके मैं आपको बाकी के जो कॉइल के वोल्टेज है वो दिखा देता हूँ। तो कॉइल के लिए हमें इसे ऑन करना पड़ेगा, ट्रिगर लेना पड़ेगा, वो मैं करता हूँ। पहले मैं कैपेसिटर ये कॉइलें ढूंढ लूँ। L502 और 501। तो ये कॉइलें ढूंढ लेते हैं हम। L501 और L, ये कौन सी है? 502 और ये 509। तो 502 और 509 है ना? 502 और 509 502 दोनों मिल गए। यही है ना? हाँ हाँ सर, यही। L502 और 509। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है L501 पे कितना आएगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट, और L502 पे कितना आएगा 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। तो ये दोनों चीज हमें ढूंढनी है। ट्रिगर करना पड़ेगा। ट्रिगर कर लेते हैं हम इसको। और हमने इसको ट्रिगर करने के बाद क्या ढूंढना है? सबसे पहले L501 पे कितना है? 5 वोल्ट। तो वो चीज मैं आपको चेक करा देता हूँ। सोहेल, सबसे पहले L501 पे चलते हैं। L501 कौन सी? ये वाली है। तो इसमें मैं रखूंगा ऑन है बोर्ड। तो L501 हमें, L501 के लिए मल्टीमीटर में आपको दिखा देता हूँ। L501 कहाँ है? L501 की ना कहाँ गई? यही है ना? हाँ। तो इस पर मैं रखता हूँ। आप देखेंगे ध्यान से, इसके दोनों एंडों पे आपको 501 मिलना चाहिए। तो हम इसको रखते हैं 500। ये देखिए ये आपका 7 वोल्ट आ रहा है। ये ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए? 1 मिनट, थोड़ा सा कम वोल्ट होना चाहिए। सही से लगाता हूँ, लगाइए। ये लगा दिया। ये देखिए 5 वोल्ट आ गया। अब हमें क्या ढूंढना है इसमें? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट के लिए कौन सी आईसी है? L502 कॉइल है ना? L502 कहाँ पे है? ये L502 है ना? मॉसफेट है। यही 5 था, थोड़े और आगे पीछे। यही सर। ये है। हाँ। अब इसमें कितना आना चाहिए? 3 वोल्ट। वो चीज में मैं आपको चेक कराता हूँ। इस पर भी हमें लगाना होगा। ये देखिए 3 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ये थोड़ा सा टच कर लेता हूँ। हाँ। तो ये आपको ऑन करने के बाद ये सारे वोल्टेज आने चाहिए। अब आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको ये सारी कॉइलों पर, स्टेप डाउन पर, चार्जिंग आईसी पर, वोल्ट इन पर, ये सारी चीजें आपको इस तरह से चेक करना होगा। तो ये आपने देखा कैसे हमने इसको चेक करा, कैसे काम होता है। तो ये आपका बोर्ड था और इस तरह से हमने इस पे पूरा काम किया। और इस तरह से आपको सारी चीजें पता होना चाहिए। इसके अलावा डीएसओ से फिर आपको पीएलटी रीसेट, रैम रीसेट, हार्डवेयर रीसेट, ये सारे रीसेट्स भी चेक करने होते हैं। तो वो चीजें भी आपको इसमें पूरी क्लियर होना चाहिए कि कैसे ये रीसेट्स वगैरह चेक होते हैं। तो इसके लिए डीएसओ होता है, जिसका मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको आप सर्च कर सकते हैं। और इसका प्राइवेट वीडियो आप परचेस करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। तो डीएसओ है ये पूरा यूनिट टी का UTD 2102 CEX प्लस। तो इसमें पीएलटी रीसेट, रैम रीसेट, सारी चीजें हमें
लेना होता है और सारी चीजें हमें चेक करना होता है। मोबाइल हो, लैपटॉप हो, माइक्रो लेवल जब आप रिपेयरिंग करते हैं तो पूरा काम वोल्टेज से लेकर सारी चीजें, ये जो वोल्टेज अभी हम इसमें चेक कर रहे थे तो ये वोल्टेज भी इसमें आप चेक करिए। इसमें जो वोल्टेज चेक होगा वो बहुत जबरदस्त और बिल्कुल क्लियर होगा। और जो आपका मल्टीमीटर है वो उतना कैपेबल नहीं होता, जो डीएसओ होता है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीजों को बता देता है। तो इसमें कॉइल्स को देखना है, इसमें आपको क्रिस्टल्स की फ्रीक्वेंसी वगैरह चेक करना है, वो सारी चीजें आप इसमें क्या कर सकते हैं और सारी चीजें आप इसमें काम कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने हटा दिया और इसके बाद आप क्रिस्टल्स हैं, कहाँ पे क्लॉक पल्सेस हैं, वो सब भी क्या करते हैं आप इजीली इसको ऐसे ग्राउंड करेंगे। इसको वीडियो बनाएंगे हम बहुत जल्दी, पहले डाल चुका हूं मैं। फिर हम इनको यहाँ पर पल्सेस हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पर हम क्या करते हैं चेक करते हैं। तो ये इस तरह से आपको देखिए, इस तरह से आपको चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। और क्लॉक है, पल्सेस है, एक्वायर है, इस तरह से पूरा क्या करता है काम करता है। इसमें एसीडीसी सारी चीजें हमें सेट करनी होती है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कोर्सेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं भोपाल, पूरे मध्य प्रदेश में माइक्रो लेवल के लिए सिर्फ रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आप याद रखिए। डेमो इंस्टीट्यूटों से बचिए और इस तरह की चीजों से बचिए जहां पर सिर्फ मोबाइल का सॉफ्टवेयर पढ़ाने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी जगहों से आप बचेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और चीजें अगर सही जगह पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सही चीजें क्या होंगी मिलेंगी। ये देखिए ये इस तरह से लगता है और इस तरह से निकल जाता है, ये है ना। तो इसका भी यूज होता है, इसको निकाल के इस तरह से ग्राउंड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। पीएलटी रीसेट है, रैम रीसेट है, हार्डवेयर रीसेट है, क्लॉक पल्सेस है, एसी है, डीसी है, वोल्टेज है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें आपको चेक करना है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बिना डीएसओ के भी सारा काम हम बताते हैं कैसे करना, उससे भी एक अंदाजा लगता है। इसके अलावा बिना स्कीमेटिक, बिना चार्ट डायग्राम, बिना बोर्ड व्यू के भी आपको रिपेयरिंग आना चाहिए। अब रैम को डिसेबल करना है। ऑन बोर्ड रैम है। ऑन बोर्ड रैम क्या होती है, आप रैम देखेंगे इसके अंदर ये जो सॉकेट है इसके अंदर ऐसे क्या होगा लगा हुआ है और स्कीमेटिक में भी आपको दिख जाएगा। अब ये रैम अगर आप सस्पेक्टेड है कि रैम खराब है तो एक तरीका होता है इसके कुछ रजिस्टर शिफ्ट करने होते हैं। लेकिन अगर बोर्ड व्यू नहीं है, स्कीमेटिक नहीं है, तो फिर हम बायोस से उसको क्या करते हैं, रोम से क्या करते हैं उसको डिसेबल करते हैं। उसमें 2 सेटिंग्स होती हैं, कुछ चीजें लेके उसमें हमें हटाना पड़ता है, वो सारी चीजें होती हैं। तो ऑन बोर्ड रैम को भी हम डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑन बोर्ड ग्राफिक्स को भी डिसेबल करना होता है, तो वो हम फिजिकली भी करते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस उसके होते हैं। तो ये सब चीजें हम पूरा डिटेल से माइक्रो लेवल में आपको एक एक चीज पढ़ाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको 3-5 सेक्शन बताया, वैसे ही वोल्टेज सेक्शन, रैम सेक्शन, सीपीयू सेक्शन, हब आर्किटेक्चर का बोर्ड है, पीसीएच है, हब आर्किटेक्चर, पीसीएच, एसओसी, सब पर डिटेल से हम सारी चीजें कराते हैं कि कैसे काम करेगी। आप देखिए ये बोर्ड कैसा है। अब आप इसमें देखिए ये आपकी ग्राफिक की चिप है और ये आप ग्राफिक के लिए रैम लगी हुई है अलग से, ठीक है। तो ये ग्राफिक्स वाला है और ये क्या है, पीसीएच है। एसओसी होता तो इसी के अंदर क्या होता है, दोनों चीजें आ जाती है। तो पीसीएच में भी ग्राफिक्स क्या हो सकता है, ग्राफिक और नॉन ग्राफिक हो सकते हैं। एसओसी में भी ग्राफिक्स और नॉन ग्राफिक्स। अब कई बार ये ग्राफिक की वजह से बोर्ड क्या हो जाता है, डिस्प्ले देना बंद कर देता है। तो इस ग्राफिक्स को हमें क्या करना पड़ता है, डिसेबल करना होता है। जैसे हमें रैम को डिसेबल करना होता है वैसे इसको भी डिसेबल करना होता है। तो ये चीजें भी सब माइक्रो लेवल में मैं कवर कराता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे लैंड बूस्टर लगा हुआ है, यूएसबी है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये इस तरह से हम सारी चीजें डिटेल के साथ कराते हैं ताकि माइक्रो लेवल पर आप सारी चीजें कर पाए। माइक्रो लेवल के बाद जो एप्पल है और कॉमर्शियल लैपटॉप है उसकी फिर अलग सीरीज है, उस पर हम अलग से क्लासेस लेते हैं, उसका अलग ही कोर्स है। वो पूरे इंडिया के अंदर, पूरे एमपी में सिर्फ हम ही पढ़ा रहे हैं, चाहे माइक्रो लेवल हो, चाहे एप्पल हो या फिर आपका कॉमर्शियल सीरीज हो। तो ये आप कहीं भी ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचिए कि कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं और कौन से लोग आपको वहां पर पढ़ा रहे हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।